और किसानों के जिस तरीके से आंदोलन के बढ़ने की आशंका बनी हुई है, क्योंकि दिल्ली कूच का फैसला किसानों ने किया, हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर आए और टकराव भीषण देखा गया। और इन हालातों पर बात करने के लिए मेरे साथ जाना माना चेहरा किसान नेता राकेश टिकैत साहब जुड़ गए हैं। राकेश जी, बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज पर। कैसे हैं आप? सब बढ़िया। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार। किसानों का आंदोलन एक बार फिर से तूल पकड़ रहा है, फिर से आगे बढ़ रहे हैं। किसान कह रहे हैं कि सरकार के कानों तक आवाज शायद पहुंची नहीं, इसीलिए अब आंदोलन के रूप में पहुंचाएंगे। कैसे सपोर्ट कर रहे हैं आप? ये एक ही जिले का मामला है अभी तो। हम्म। जो दिल्ली की तरफ लोग जा रहे हैं वो गौतम बुद्ध नगर के किसान है। अभी अभी अच्छा, पूरे देश का किसान तो नहीं चल रहा मतलब अभी। यूपी, आप लेकिन पश्चिमी यूपी की तरफ के नहीं है क्या? हम ये कह रहे हैं कि अभी जो वो डिमांड है, हाँ जी। जिन किसानों की डिमांड है, जो दिल्ली की तरफ लोग जा रहे हैं, जिन्होंने गौतम बुद्ध नगर में धरना दिया है, वो सिर्फ एक जिले के गौतम बुद्ध नगर के ही किसान है, अभी बाहर अच्छा। के नहीं है। और अच्छा। जो उनकी जो डिमांड है, गौतम बुद्ध नगर की अभी डिमांड है, हम्म। वो है कि जो भूमि अधिग्रहण होगी उसका 64% दिया जाए, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। उनका 10% जमीन, अगर जमीन सारी चली गई तो 10% जमीन उनको दे दो। ये भी पहले बातचीत हुई थी, तो कुछ नहीं दे रही और किसानों को बदनाम करने की कोशिश और कर रहे हैं। ये अपनी डिमांड उनकी है। अच्छा, जो पहला किसान आंदोलन था टिकैत साहब, उसमें हरियाणा के किसान, पंजाब के किसान, यूपी के किसान, देश के बाकी हिस्सों के किसान भी पहुंचे थे। आप कह रहे हैं ग्रेटर नोएडा से कुछ किसान इकट्ठा हुए जो अपनी मांगों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अब पश्चिमी यूपी का क्या, मुजफ्फरनगर का क्या? अभी दिल्ली की पोल नहीं है सारे किसान संगठनों की। अभी वे किसान अपने डिमांड के लिए अथॉरिटी पे जा रहे हैं, दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। अभी पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश की, पूरे देश की दिल्ली की कॉल नहीं है। जब दिल्ली की कॉल पूरे की होगी, वो एसकेएम की कॉल होगी, वो बताएंगे जब टाइम आएगा। लेकिन अभी राकेश नहीं है। टिकैत साहब, हम मीडिया वालों को तो बड़ा इंतजार था कि किसान आंदोलन है तो राकेश टिकैत साहब दिखाई देंगे, बक्कल ताड़ने की बात एक बार फिर से कहेंगे। ठीक है, हम आएंगे 6 तारीख को। 6 तारीख को एसकेएम की वहां पे मीटिंग रखी। अच्छा। जो कोऑर्डिनेशन कमेटी लोग हैं, वे 8, 10, 15 लोग वहां पे 6 तारीख में आएंगे, तो वहां पे सब लोग आपको दिखेंगे। अच्छा, यानी कि 6 दिसंबर को सभी की मीटिंग होगी संयुक्त किसान मोर्चा में, और फिर आगे की प्लानिंग होगी कि करना क्या है। आगे की प्लानिंग होगी कि उन लोगों को कैसे हम मदद करेंगे। अभी जो गौतम बुद्ध नगर के हैं, क्योंकि भूमि अधिग्रहण का बड़ा इशू पूरे देश भर में है। हाँ, लेकिन ये तो अलग थलग किसान सा क्यों हो गए? फिर ये ग्रेटर नोएडा वाले किसान अलग कैसे हो गए कि कल निकल पड़े वो सड़कों पर? दिल्ली कूच की बात हुई, आपस में आप लोगों की बात नहीं हुई थी क्या, किसान नेताओं की? कहा कि ये अभी उन्हीं की आंदोलन है, गौतम बुद्ध नगर का आंदोलन है। हाँ। वहां पे भी 20 संगठन थे, पहले उनको इकट्ठा करा है। हाँ। पूरे देश की अभी नहीं है। हाँ। अच्छा, ठीक है जी, अभी उन्हीं की टोल है। पूरे देश के किसान नहीं है, लेकिन सपोर्ट टिकैत साहब का है या नहीं? सब है, हमारा सब है, वे हमारे संगठन के लोग हैं। हाँ। सब हमारा पूरा पूरा है, पूरा सपोर्ट उनको है। क्योंकि उन्हीं के बीच में रहेंगे, आज भी जाएंगे वहां पे, लेकिन उनके बीच में आज नहीं, बाहर उनसे बातचीत करेंगे। और 6 तारीख को हमारे एसकेएम के लोग वहां पे जाएंगे, क्योंकि 9 तारीख का अधिकारियों ने वहां पर टाइम दिया है उनको। हाँ। अच्छा 9 तारीख का एक टिकैत साहब, और इससे पहले भी मेरी आपसे बात हुई है किसान आंदोलन के दौरान ही, और मैं मुजफ्फरनगर से ही हूँ, ये भी मैंने आपको बताया था। और हम तो बचपन से टिकैत साहब का नाम सुनते हुए आए हैं। बाबा टिकैत जिस वक्त हुआ करते थे, पापा मेरे पुलिस में रहे हैं, तो बड़े हमने चर्चे सुने हैं। तो जब तक आप अपनी वो स्थानीय लैंग्वेज में बात ना करें तो वो कनेक्ट सा लगता नहीं है। तो आपकी वो लैंग्वेज बड़ी अच्छी है जो स्थानीय है, आप उस टोन में बात करें तो बड़ा अच्छा लगेगा। साथ ही मुझे बताइए कि बीच में ऐसा क्यों हो गया कि अलग थलग से सभी किसान संगठन पड़ गए, कोई किसी के साथ चला गया, कोई अकेला रह गया? इसमें पॉलिटिकल पार्टियों का कुछ असर दिखता है क्या? इसमें पॉलिटिकल पार्टियों का कुछ नहीं है, लेकिन भारत सरकार, इनके कुछ लोग हैं, वे लगे हुए हैं कि किसान संगठनों को तोड़ने का काम करा जाए। अभी एसकेएम की दिल्ली की कोई कॉल नहीं है। 4 साल से भी एसकेएम की दिल्ली की कोई कॉल नहीं है, लेकिन कुछ लोग अलग अलग तरीके से अपनी कॉल दिल्ली की देते रहते हैं। वो एसकेएम की कॉल नहीं है। वो राजनीतिक पार्टी से प्रेरित हैं क्या?
नहीं, राजनीतिक पार्टी से कोई परिचय नहीं, ना राजनीतिक पार्टी के भरोसे ही आंदोलन चलते, ना हमारा उनसे कोई संबंध है राजनीतिक पार्टी से। अगर राजनीतिक पार्टी और विपक्ष देश में मजबूत होता तो किसान के, गांव के, गरीब के ये हालात नहीं होते। हाँ वो तो है ही नहीं, उनको तो अपनी जान बचानी भारी हो रही। हाँ, जब किसान तो आंदोलन हमारा का जिक्र भी सुना ना कल ग्रेटर नोएडा और नोएडा के लोगों ने, तो बड़ी उनकी रूह कांप गई। उन्हें लगा कि फिर से उसी तरह हाईवे पर बैठ जाएंगे, फिर से हमें आधे घंटे की जगह 2-2 ढाई-ढाई घंटा रास्ता अपना ट्रैफिक में गुजारना पड़ेगा। तो उन्होंने बड़ी दहशत आ गई, तो फिर से कहीं हाईवे तो ब्लॉक नहीं हो जाएगा। काम करने की एक साजिश है ये कि किसान आंदोलन को बदनाम करो, किसानों को बदनाम करो। हाँ, अगर कौन कर रहा है बदनाम? टिकैत साहब, कौन है जो बदनाम कर रहा है? सरकार के लोग करते हैं और कौन कर रहे हैं? अच्छा, किसान को बदनाम करो। लेकिन किसान सरकार तो अगर कहती है, लेकिन सरकार तो कहती है कि किसानों के साथ हैं हम। सरकार कहाँ किसानों के साथ है? अगर सरकार के खिलाफ आंदोलन करते हैं तो ये भ्रम फैलाते हैं कि ये तो देश के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, हमारा सरकार के खिलाफ आंदोलन है। ये कहते हैं कि ये तो मुसलमानों के साथ में है जी, ये तो सनातन के खिलाफ है जी, वे हम भी हिंदू हैं। ये बात कहाँ से आएगी कि किसान आंदोलन करेगा, कहने का ना ये तो वे हिंदू विरोधी हैं। ये लोगों पे भ्रम फैलाते हैं, हाँ। उनको धोखे मरते हैं। ये धोखेबाज सरकारें हैं, ये पूंजीवाद इस सरकार को चलाता है, इनसे बच के रहना पड़ेगा। कैसे बचेंगे? बचेंगे, आंदोलन से बचेंगे और कैसे बचेंगे? मैंने तो देखा है मुजफ्फरनगर में टिकैत परिवार का प्रभाव भी मैंने देखा है। मैंने सुना है कि एक आवाज पर यहां से वहां जाने के लिए एकदम तैयार हो गए, यानी कि पश्चिमी यूपी से सीधा दिल्ली किसान हजारों की संख्या में पहुंच गए। ऐसी क्या वजह है? बाबा टिकैत किसानों के लिए काम करने के लिए ही जाने जाते थे और उसी रिवाज को आप आगे बढ़ा रहे हैं शायद। तो दिल्ली जाने में कोई हमारे पे बैन है कि हम दिल्ली जा सकते हैं? लेकिन वहां जाना और टिक जाना ये बड़ी बात है ना। हाँ, बड़ी बात है। लोग ये भी कहने लगे सड़कों पर खाने पीने की व्यवस्था थी, पंखे थे, कूलर थे, एसी थे, ये सब इंतजाम कहाँ से हुए, फंडिंग कहाँ से हुई? अपने घर से ले खाए, पंखे हमारे घर पे नहीं है क्या? एसी हमारे घर पे नहीं है। एसी से जिससे नफरत हो जिसको, उस आदमी का नाम बताओ भाई। जब रहेंगे 1 साल तक रहेंगे तो पंखे नहीं लगाएंगे वहां पे? वहां पंखे भी नहीं, वहां खान पीने का इंतजाम भी होगा। जो किसान पूरे देश को भोजन देता है वो वहां पे बैठ के नहीं खा सकता, वो सबको खिलाएगा। अच्छा, ये मैं भी जानना चाहती हूँ और न्यूज रूम में बहुत से लोग भी हैं, वो भी ये जानना चाहते हैं। खैर, मैं तो पश्चिमी यूपी और मुजफ्फरनगर से हूँ, तो मैं तो जानती हूँ आपका अंदाज बोलने का। लेकिन लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई राकेश टिकैत ऐसा क्या जादू भरे शब्दों में बोलते हैं कि आंख बंद करके किसान उनके पीछे पीछे हो लेते हैं। ये बिना परवाह किए कि तबियत खराब हो सकती है, जान भी जा सकती है। गई थी ना 700 से ज्यादा किसानों की जान। हाँ, तो जान जाएगी। आंदोलन करेंगे तो जान तो जाएगी भाई। घर में डर कर बैठोगे फिर जमीन पर उठेगी। हम वो भाषा बोलते हैं जो हमारे गांव के लोग बोलते हैं, वे हमारी भाषा को समझते हैं। कैसे बोलते हैं आप किसानों को कि चलना है दिल्ली? वे हमारी भाषा समझे, बताते हैं भाई सरकार माननी नहीं, चलना पड़ेगा, सरकार की सुताई करनी पड़ेगी। अब हो अपना तैयार, ट्रैक्टर अपना तैयार रखो, उस पर डीजल भरवो। और कहाँ चलना, वो के डीएम के वहां चलना, कमिश्नर के वहां चलना, एसएसपी के वहां चलना, या दिल्ली की तरफ को चलना है। तो ये जो बक्कल ताड़ने की प्लानिंग थी वो दिल्ली में आकर हुई या यूपी से ही हो गई थी? हो जाओ तो जरूरत जहां जहां पड़े वहां हो जाओ। तो कैसी कैसी जरूरत अभी पड़ सकती है? क्योंकि फिर से वही माहौल बन रहा है, किसान आवाज उठा रहे हैं। 6 तारीख को आप भी मीटिंग की बात कर रहे हैं, हो सकता है फिर से जाना पड़े सड़कों पर और फिर से लंबा आंदोलन खींचे। अभी नहीं, हमारा कोई अभी प्लान नहीं है वहां का कि हम दिल्ली में जाएंगे। अभी हमारा दिल्ली के उसका कोई प्लान नहीं है स्कीम का अभी। अच्छा, जिस तरीके से अभी तक का हमने तस्वीरें देखी, कल भी बड़ा गुस्सा किसानों में था, बैरिकेड्स तोड़ दिए गए, उनके ऊपर चढ़ गए, पुलिस को बड़ा मशक्कत करनी पड़ी, टकराव हुआ। ऐसे में किसानों का भी नुकसान तो होता होगा, चोट भी लगती होगी। अपनी बात कैसे कहें वो तरीका बता दो ना आप हमको भाई। आप तो पढ़े लिखे लोग न्यूज रूम में बैठे हुए हो,
पूरे दुनिया में मीटिंग्स का दौर तो चला था कई बार ना किसान नेताओं के साथ में, तब बातचीत नहीं बनी, मतलब बात नहीं बन पाई। हमारी कोई बात नहीं हुई। हाँ और ना सरकार वो तैयार है, वो चाहती है कि किसान की जमीन छीनने हम हाँ कामना बनाएगा, उनकी नजरें जमीन पे है। यहाँ ठीक है, कोई उद्योग यानी आपके लिहाज से जमीन अधिग्रहण इस वक्त बड़ा मसला है, और आप कह रहे हैं कि अगर सरकार यूं आराम से नहीं सुनेगी तो फिर आवाज कानों तक पहुंचाने के लिए चाहे संघर्ष करना पड़े या दिल्ली आना पड़े, तो आप आएंगे। 6 तारीख को आपकी मीटिंग है। मीटिंग है हमारे साथ। ठीक है, ठीक है। बहुत शुक्रिया राकेश टिकैत जी अपना वक्त देने के लिए, और शुभकामनाएं भी आपको कि आपका आंदोलन सफल रहे, आपकी जो मांगे हैं उन पर सरकार गौर करे, आपसे बात करे और कोई सोल्यूशन जरूर